हेलो एंड वेलकम बैक। हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 12th का मैग्नेटिज्म। ये जो था विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक सॉरी मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक करंट जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये एनसीईआरटी के सबसे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, उसको हम लोग पढ़ रहे हैं। उसी में आज का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑस्टेड का प्रयोग। ऑस्टेड का प्रयोग लास्ट वीडियो में हम लोग जाने थे कि इस चैप्टर में हमको पढ़ना है कि जो है ना इलेक्ट्रिक करंट अपने चारों तरफ एक नया तरह का फील्ड बनाती है, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। एक इलेक्ट्रिक करंट जो है, ये जो विद्युत धारा है, ये अपने चारों तरफ एक नया तरह का फील्ड बनाती है, उसका नाम है मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड बनाती है, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। ये जो चुंबकीय क्षेत्र बनता है, ये जो तार है, ये अपने चारों तरफ इसके पास एक इलेक्ट्रॉन लग जाया गया तो ये मतलब कि मुड़ा नहीं, ठीक है, रुका हुआ तो इस पर कोई फोर्स नहीं लगा, रुका हुआ तो कोई फोर्स नहीं लगा। लेकिन जब ये एक तार के पास इलेक्ट्रॉन को फेंका गया कुछ वेग से फेंका गया तो ये इलेक्ट्रॉन सीधा ना जाके हल्का सा मुड़ गया, इसका पथ इसे मुड़ गया। इसका मतलब ये इसको इधर की ओर खींचा तब नहीं इधर मुड़ा, ये तार इसको इधर की ओर खींचा तब नहीं ये मुड़ा। तो इसी बात पर जब शोध किया गया साइंटिस्टों के द्वारा, तो ये बोले कि कोई भी इलेक्ट्रॉन, कोई भी तार कोई भी मूविंग तार अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। क्या बनाता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो ये भी जब आवेश अपने जब ये मूव करता है तो ये भी मैग्नेट की तरफ बिहेव किया, और इसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर ही रहा है, तब तो धारा बह रहा है। ये भी मैग्नेट है, तो दो को मैग्नेट के बीच क्या होगा? आकर्षण या विकर्षण। तो यहाँ पे आकर्षण हुआ, इसलिए धीरे धीरे क्या हुआ? चिपक गया। धीरे धीरे क्या हुआ? चिपक गया। इसी बात को ऑस्टेड साहब ने प्रयोग करके बताया। ऑस्टेड साहब ने क्या प्रयोग किया कि उन्होंने क्या किया? एक परिपथ लिया, ठीक है, एक परिपथ लिए, और इस परिपथ में एक तार को जोड़ दिया बैटरी के साथ। यहां पे मान लीजिए, यहां बैटरी लगाते हैं इस तरह से, ठीक है। तो धारा जब जैसे स्विच ऑन किया, आप ऑन करते हैं, तो जैसे ऑन किए धारा बना शुरू हुआ, ठीक है। अभी तक तो ठीक बात चल रहा था। ये प्रयोग में क्या किए? एक यहाँ पे मैग्नेटिक कंपास जो इसमें सुई होता है ना, चुंबकीय सुई, जब धारा नहीं बह रहा था सुई से था, जैसे धारा बहा सुई इस तरह से क्या हुआ? मुड़ गया। जब धारा नहीं बह रहा था सुई नॉर्थ और साउथ में था, और जब धारा बहना शुरू हुआ तो क्या हुआ? सुई मुड़ गया। तो ये बात क्या शो किया कि ये विद्युत धारा आप अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, तब तो सुई मुड़ा। यही प्रयोग किया था, सेम टू सेम यही किए थे। क्या किए कि एक परिपथ बनाए, वहां पे स्विच लगाए, और स्विच को उसके नीचे एक चुंबक को रखे, कंपास को रखे। कंपास का सुई चुंबकीय होता है, तो और स्विच को जैसे ऑन किए तो इस सुई का हवा अपने रास्ता से भटक गया, मुड़ गया, ठीक है। ये क्या किया? प्रयोग को थोड़ा बढ़ाए, और क्या किए? बैटरी को उल्टा लगाए। मतलब क्या किए? इस तरह से परिपथ बनाए और बैटरी को उल्टा लगा दिए, ठीक है। अब बैटरी का किए? उल्टा लगा दिए, स्विच रखे इस तरह से, बैटरी उल्टा लगा दिए। जैसे बैटरी उल्टा लगाए तो जैसे स्विच ऑन किए तो धारा आपके इधर से बहना शुरू हो गया, इस तरह से। तो पता है क्या? देखिए, ये जो सुई है, ये इस बार भी मुड़ा, अपने पथ से मुड़ा। अब ये सुई ऐसे था, एस और नॉर्थ और साउथ, एन एस, ऐसे था। पिछले बार ये ऐसे था, ऐसे हो गया। इस बार क्या हुआ? जैसे धारा बदले, उल्टा किए, तो इस बार ऐसे से उल्टा मुड़ा। धारा का दिशा बदले तो सुई का विक्षेपण का दिशा भी बदल गया, तो इस बार इस तरह से मुड़ा, ठीक है। ये प्रयोग किए थे। उसके बाद क्या किया? अब कंपास को ऊपर रखे, इस तरह से कंपास को ऊपर रख के देखिए, बैटरी वैसे रहने दिए, यहां पे इस तरह से कंपास को ऊपर रख दिए। तो ऊपर रखने से क्या हुआ? जैसे स्विच ऑन किए, धारा बहा इस तरह से, इस धारा बहाता गया।
तो सुई क्या हुआ, देखिए पिछले बार नीचे था, इस तरह से था, तो इस तरह से मुड़ा। इस बार जैसे कंपास ऊपर किए, कंपास कहाँ किए, ऊपर किए, तो इस बार उल्टा मुड़ा, ऐसे मुड़ा, ठीक है, उल्टा मुड़ा। अब फिर इसी में धारा का दिशा बदले, यही प्रयोग को किए, धारा की दिशा को बदल दिए, धारा की दिशा जैसे बदले, ठीक है, तो धारा आपकी ऐसे बना था, आपकी इधर बना, उल्टा बना शुरू हुआ, इस तरह से आया, इस तरह से आया, इस तरह से आया, और इस तरह से आया, इस तरह से आया। स्विच ऑन करने पर तो कंपास जो ऊपर था, कंपास जो ऊपर था, इस बार इधर मुड़ा, मतलब विक्षेपण बदल रहा था, लेकिन विक्षेपण हो रहा था, विक्षेपण हो रहा था। तो ये बात क्या दिखाया, ये बात क्या दिखाया, ये बात दिखाया कि कोई भी चालक तार के अंदर, कोई भी चालक तार अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। ये बात कौन बताए, ये बात को, मतलब ये बात दिखा था, बहुत लोग को दिखा था, ऐसा बहुत लोग बोल रहे थे कि कोई भी चालक तार मूविंग इलेक्ट्रॉन अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, मूविंग चार्ज अपने आसपास चुंबकीय क्षेत्र बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। ये बात बोल बहुत लोग रहे थे, बट ऑस्टेर साहब इसको प्रयोग द्वारा प्रूफ करके दिखाई इसी तरह से, और इसी को हम लोग पढ़ेंगे, ऐसी के को लिखेंगे। तो इसी के बारे में लिख के रखे हम लोग आपके लिए, या देखिए, इसको खाली आप मैच कर लीजिए, मिला लीजिए, पढ़ लीजिए, देखिए और लिख लीजिए, टाइम इससे बचेगा। ऑस्टेर का प्रयोग में क्या है कि सन 1820 ईस्वी में डच भौतिक वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड, हैंस बोलते हैं, हेनरिक भी बोलते हैं, दोनों की बात है, वैज्ञानिक हैंस क्रिश्चियन ऑस्टेड 1777 ईस्वी से 1851 ईस्वी में ऑस्टेड ने, मतलब इनका जीवन काल दिखाया है, ने अपने प्रयोग में देखा कि किसी चालक के चुंबकीय सुई, किसी चालक के चुंबकीय सुई रखने पर, चुंबकीय सुई कंपास को रखने पर वह पृथ्वी के चुंबकीय प्रभाव के अंतर्गत उत्तर और दक्षिण दिशा में रहती है। मतलब कि वो जब धारा नहीं प्रवाह करे तो उत्तर दक्षिण दिशा में रहती है, लेकिन जैसे ही धारा प्रवाह कराया जाता है तो वह सुई मुड़ जाती है, जिससे ऑस्टेड साहब ने अपने प्रयोग से निष्कर्ष निकाला कि गतिमान आवेश अपने चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। गतिमान आवेश, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, गतिमान आवेश अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बनाता है। विद्युत धारा के इस प्रभाव को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। यही बात अभी पीछे बताएं, इसी प्रभाव को क्या कहते हैं, विद्युत धारा जो ये प्रभाव किया कि इलेक्ट्रिक करंट बहाए और चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना, इस प्रभाव को कहते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। क्या कहते हैं, चुंबकीय प्रभाव। अब प्रयोग विधि में क्या किए, यहाँ देखिए, ऑस्टेर साहब ने अपने प्रयोग को दिखाने के लिए एक तार, एक स्विच और एक बैटरी से बना परिपथ लिया, जो परिपथ बनाए थे, तथा कंपास को लिया। कंपास मतलब क्या, वैदिक सूचक सुई, चुंबकीय सुई की बात है। अब उस कंपास को परिपथ के नीचे रखकर स्विच को ऑन कर दिया, जिससे यह देखा गया कि चुंबकीय सुई अपने परिपथ से विचलित हो जाता है, अपने पथ से क्या होता है, मुड़ जाता है, सीधा से उल्टा हो जाता है। जब धारा की दिशा को बदला जाता है तो सुई का विचलन भी बदल जाता है, सुई का विचलन भी क्या होता है, बदलता है। ऑस्टेर साहब ने कंपास को तार के ऊपर रख के भी देखा, तो सुई उस समय भी विक्षेपित हो रही थी, परंतु दिशा बदल रही थी। इसमें एक बात और लिख रहे थे, एक बात और लिख सकते थे कि ऑस्टेर साहब क्या कहते हैं, बैटरी को भी बदल के देखिए, मतलब बैटरी का पावर बढ़ाए, पावर घटाए, तो ये देखिए क्या कि जितना ज्यादा मतलब मुड़ थे ना, विक्षेपण का जो क्षमता था वो क्या ज्यादा हो रहा था, मतलब ज्यादा मुड़ रहा था। इसी चीज को हम फोटो बना दिए हैं। या देखिए, जब बिना धारा है, स्विच ऑन है तो इस तरह से, मतलब स्विच ऑफ है तो ये सुई सीधा हुआ है, NS में रखा हुआ है, और जब इसका दो केस, यहाँ पे जब सुई को मोड़ते हैं, जब धारा स्विच ऑन करते हैं, धारा इस तरह से बताया, सुई इस तरह से मुड़ता है, और धारा को उलट देते हैं, धारा को उलट दिए, बैटरी उल्टा लगा दिए तो सुई उल्टा मुड़ता है। इसी बात को दिखा दिए फोटो बना के, ठीक है। अब निष्कर्ष क्या निकला भाई, तो निष्कर्ष को बहुत बार बता चुके हैं कि किसी तार में धारा प्रवाहित करने पर तार के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण चुंबकीय सुई में विक्षेपण देखने को मिलता है। जितना अधिक धारा बहती है सुई में, उतना ही अधिक विक्षेपण प्राप्त होता है। ओके, ये लिखावट हो गया। अभी हम बता भी दिए, और ये भी इसी के बाद एक छोटा सा वीडियो भी इसी में डाल देंगे, इसी वीडियो में एक छोटा सा ग्राफिक वीडियो भी डाल देंगे, वहां से उसको आप देखिएगा तो वहां पे और से समझ में आएगा
ठीक है, उस वीडियो को देखने के बाद ही वीडियो को बंद कीजिएगा, इसको लिख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पर हम लोग बायो सवार्ट का नियम लेकर आएंगे और उसके बाद अगला वीडियो में उसका क्वेश्चन लेकर आएंगे और यहाँ से फिर न्यूमेरिकल भी शुरू होगा। ठीक है, मिलते हैं। इस वीडियो में हम समझेंगे ओरस्टेड्स एक्सपेरिमेंट। 1820 में डेनिश फिजिसिस्ट हंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच के रिलेशनशिप को डिस्कवर किया। उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में ये पाया कि जब भी कंपास को किसी करंट कैरिंग वायर के पास रखा जाए तो उस वायर से पास होने वाले इलेक्ट्रॉन्स मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करते हैं। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट नाम दिया। आइए इस एक्सपेरिमेंट को हम एनिमेशन की मदद से समझते हैं। एनिमेशन में हम देखते हैं कि एक मैग्नेटिक नीडल को इलेक्ट्रिक सर्किट के पास प्लेस किया गया है। ये मैग्नेटिक नीडल फ्रीली रोटेट कर सकती है। जैसा कि हम देख सकते हैं, इस मैग्नेटिक नीडल के दो एंड हैं, जिसमें से एक नॉर्थ पोल को और एक साउथ पोल को डायरेक्ट करता है। सर्किट को जब ऑन किया जाता है तो करंट एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में फ्लो करता है। सर्किट में करंट फ्लो करते ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होती है और नीडल एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अलाइन होती है। अब जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन चेंज करते हैं, वैसे ही मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन की डायरेक्शन भी चेंज होती है। साथ ही इस एक्सपेरिमेंट में ये भी पाया गया कि अगर करंट की वैल्यू को कम या ज्यादा किया जाए तो मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन भी कम और ज्यादा होने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट से ये पता चलता है कि इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, जिसके कारण मैग्नेटिक नीडल में डिफ्लेक्शन होता है। इस एक्सपेरिमेंट के ऑब्जर्वेशन कुछ इस तरह से होंगे। The magnetic field lines encircle the current-carrying wire. The magnetic field lines lie in a plane perpendicular to the wire. If the direction of the current is reversed, the direction of the magnetic field reverses. The strength of the field is directly proportional to the magnitude of the current.